कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, यीशु कृष्ण ने अपने दृष्टांतों का मतलब या सार पद संख्या 36 से 43 में दिया है। इस अध्याय के सभी दृष्टांत हमें ईश्वर और उसके राज्य के विषय में शिक्षा देते हैं। ये दृष्टांत में ईश्वरीय राज्य किस प्रकार का होगा यह व्याख्या करते हैं तथा यह भी बतलाते हैं कि ये हमारी आशाओं और आकांक्षाओं के अनुकूल नहीं वरन प्रतिकूल है। स्वर्ग का राज्य कोई भौगोलिक स्थान नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक क्षेत्र या परिमंडल है। ईश्वर वहाँ राज्य करते हैं और हम सब उनके अनंत जीवन के सहभागी हैं। हम उनके राज्य में तभी स्थान पाते हैं जब उन पर विश्वास करते हैं कि वे ही मुक्तिदाता है। हरा भरा जंगली पौधा और गेहूं का पौधा एक ही दिखते हैं और उन्हें पहचानना या उनमें अंतर पाना मुश्किल होता है जब तक कि वे बढ़कर तैयार नहीं हो जाते हैं। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, जंगली पौधा मतलब अविश्वासी लोग और गेहूं का पौधा माने विश्वासी लोग इस दुनिया में एक साथ ही जिएंगे। ईश्वर अविश्वासियों को भी कुछ समय तक रहने देते हैं, जैसा कि किसान जंगली पौधे और गेहूं के पौधे को कुछ समय तक रहने देता है ताकि गेहूं का पौधा जंगली पौधों के साथ न उखड़ जाए। फसल काटने के बाद ही जंगली पौधे अलग किए जाएंगे और आग में झोंक दिए जाएंगे। ईश्वर का फसल अर्थात न्याय सभी लोगों के लिए पहुंच जाता है। हमें सुनिश्चित करना है कि हम अपने सच्चे और निष्कपट विश्वास के द्वारा खुद को कैसे तैयार करें, अर्थात बुराई को कैसे पहचाने और बुराई से दूर रहकर हम अच्छाई की तरफ कैसे जाएं। अच्छाई और बुराई दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, लेकिन एक दूसरे से अलग कभी नहीं रहते हैं। एक बार अच्छाई और बुराई दोनों नदी के तट पर गए और नदी में स्नान करने लगे। बुराई ने जल्दी ही स्नान करके बाहर निकला और अच्छाई के अच्छे कपड़े को देखकर उसे पहन लिया और भाग गया। अच्छाई जब आ जाते हैं नहाकर तो देखता है कि उसके कपड़े गुल हो गए हैं। मजबूरन नंगा रहने से अच्छा कि बुराई के कपड़े पहनकर चलो, और उसने ऐसा ही किया। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, दुनिया में हमें जीना है तो अच्छाई और बुराई के साथ जीना है। अच्छे लोग किसी भी परिस्थिति में ढल जाते हैं और किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।
बुरे लोगों के लिए जरूरी होता है कि उनका मुखवटा चमकना चाहिए, उनके कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, ताकि वो दूसरों को धोखा दे सके, विश्वासघात कर सके। बुराई के 3 पहलू हैं। पहला पहलू है बुराई एक और उसके चेहरे अनेक हैं। बुराई तो वास्तविक बुराई में ही है, बुरी आत्मा है ही है, लेकिन उसके चेहरे अनेक हैं, जैसे लूट, मार, काट पीट, खून खराबा, झूठ बोलना, जलन से एक दूसरे को नीचे गिराना, ऊंच नीच का भेदभाव रखना, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए कुछ भी तैयार करने के लिए रह जाना उसमें, परंतु ऊपर से वे सही होनी चाहिए। ये बुराई हमेशा देखती है कि मेरा ऊपरी मुख था बहुत अच्छा और चमकदार होना चाहिए। दूसरा पहलू है कि बुराई अपने आप में कपटी है और वो अपने कपट नीति से दूसरों का विश्वासघात करते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नेतागण करते हैं। वोट मांगने समय भिखारी का रूप धारण करते हैं। और साधु संत भारत में हम लोगों ने देखे हैं पास्ट में, भूतकाल में, कि कितने साधु संत को अनर्गल व्यवहार करते समय मठ और आश्रम में पकड़ा गया है। तो इसी प्रकार वे अपने अच्छे और कपटी नेचर के साथ दूसरों का विश्वासघात करते हैं। और तीसरा है विनाशकारी। बुराई तो विनाशकारी है ही है, उसमें तो कोई शक दो राय नहीं है, कोई शक नहीं कर सकता है कि बुराई, लेकिन बुरा आदमी बुराई को सहते सहते अच्छाई की तरफ जा सकता है, परंतु बुराई तो बुरी तरह से रहेगी। बुराई को तो बिगाड़ना है नहीं, वो को तो बिगाड़ा हुआ ही है, तो बुराई की स्थिति में ही रहेगी। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम जो विश्वासी हैं, मुट्ठी भर ईसाई लोग हैं, हम चाहिए हमें कि हम लोगों को प्रभु यीशु का वचन सुनाएं, प्रभु यीशु के मार्ग पर चलने के लिए सिखाएं, हम अपने जीवन को सुधारें, प्रभु यीशु के पवित्र वचन हम आत्मसात करें, प्रभु के आज्ञाओं को हम आत्मसात करें और अपने आचरण में ढाल दें। और ये मुट्ठी भर लोग अपने आचरण द्वारा प्रभु यीशु का प्रचार कर सकता है, जिनका अंतिम लक्ष्य है। क्या है अंतिम लक्ष्य? अंतिम लक्ष्य है स्वर्ग राज पहुंचना। इस धरती का हमें मजा नहीं लेना है, इस पृथ्वी की, इस संसार की हमें मजा नहीं, लेकिन हमें अनंत जीवन तक पहुंचना है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।